तो हमारा बाजार जो 25 वर्ष पहले जैसे लगता था, आज भी हमारी बाजार की व्यवस्था वही है कि एक तरफ गर्मी में पानी नहीं होता है पीने के लिए, तो दूसरा तरफ हमारे जो बरसात की पानी होती है उसके निकलने की व्यवस्था नहीं है। यह विडंबना है हमारे शहर के साथ। ना बड़ी और नई लाइट्स लगी हैं, ना कहीं पे आपको साइड में बजाती साइड में नालियां दिख जाएंगी, सब जगह कहीं भी साफ नाली नहीं दिखेगा। प्रमंडल स्तर का बाजार, प्रमंडल स्तर के बाजार में कचरा, लाइट्स की अव्यवस्था, नालियों की अव्यवस्था और पानियों से डूबा हुआ हमारा बाजार बरसात में, इन सभी व्यवस्थाओं का जिम्मेवार कौन है, ये हम और आप मिलकर तय करेंगे। बजाती नालियां, कचड़ों से भरा हुआ हमारा मार्केट और हमारे जो बेचने वाले व्यवसायी हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सबों का जिम्मेवार कौन है, ये आप तय करिएगा। आप इसका डिसीजन लीजिएगा कि आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है, क्यों आपने हमारे मार्केट को बदहाल किया है, इसका हम जवाब। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। आज फिर से मैं नगर निगम की एक नई दास्तान लेकर आपके सामने खड़ा हूं। यह है हमारा बाजार क्षेत्र, नगर निगम मेदिनीनगर के अंतर्गत पड़ने वाला बाजार क्षेत्र। ये बाजार क्षेत्र पलामू प्रमंडल के लोगों का बाजार है। यह सिर्फ नगर निगम का बाजार नहीं है, सिर्फ पलामू जिला का बाजार नहीं है। यहाँ पलामू, गढ़वा, लातेहार तीनों जिला के लोग आते हैं। तीनों जिला का ये मुख्य बाजार है, प्रमंडल का मुख्य बाजार है। लेकिन विडंबना है, नगर निगम में लोगों ने चुन के, व्यवसायी लोगों ने और नगर निगम के हमारे प्रबुद्ध लोगों ने चुन के व्यवसायी वर्ग से लोगों को बिठाया था जनप्रतिनिधि के तौर पर। और सबसे ज्यादा दंश और सबसे ज्यादा दर्द अगर नगर निगम का किसी ने झेला है तो वो हमारा व्यवसायी वर्ग है, वो हमारा शहर का वो वर्ग है जो 24 घंटे शहर के निर्माण में लगा रहता है। जब आप अपने बीच के लोगों को नगर निगम में बिठाते हैं, जब आप अपने बीच के लोगों को व्यवस्था में बिठाते हैं, तो आपको ये लगता है कि शायद ये हमारे बीच का है, ये व्यवस्था सुधारेगा, पहुंचेगा, ये हमारे दर्द को समझेगा। लेकिन धोखा हुआ है हमारे व्यवसायी लोगों के साथ, धोखा हुआ है हमारे शहर के कामगार लोगों के साथ। वो कैसे, मैं ये समझाना चाहता हूं। आप जब हमारे मेदिनीनगर के मुख्य बाजार में चलेंगे, आप घूमेंगे, आप देखेंगे, तो हमारा बाजार जो 25 वर्ष पहले जैसे लगता था, आज भी हमारी बाजार की व्यवस्था वही है। ना सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम है, ना सेंट्रलाइज्ड सीवरेज सिस्टम है, ना बड़े गट्टर की व्यवस्था है कि हमारे बरसात की पानी किस तरीके से जाएगी। ये जो एरिया है, ये सभी एरिया बाजार जब आप बरसात में आएंगे तो डूबे रहते हैं। ये बड़ा विडंबना है हमारे शहर के साथ कि एक तरफ गर्मी में पानी नहीं होता है पीने के लिए, तो दूसरा तरफ हमारे जो बरसात की पानी होती है उसके निकलने की व्यवस्था नहीं है। यह विडंबना है हमारे शहर के साथ। दूसरी बड़ी बात है कि जब आप सेंट्रलाइज ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम नहीं करेंगे तो पानियां निकलेंगी कैसे। कहीं भी आप घूम के पूरे बाजार क्षेत्र में देख लोगे, ना बड़ी और नई लाइट्स लगी हैं, ना कहीं पे आपको साइड में बजाती साइड में नालियां दिख जाएंगी, सब जगह कहीं भी साफ नाली नहीं दिखेगा। जो पूर्व में लगे हुए लाइट्स थे, जो पूर्व में लगे हुए हाईमस्ट थे, आज भी नगर निगम का इज्जत उन्हीं लाइट्स और उन्हीं हाईमस्ट पर बचा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो घोषणा पत्र में भी था लोगों का कि हम खास महल लीज नवीनीकरण पर बात करेंगे, हम हनुमान मंदिर के पीछे के जो एरियाज हैं उसके रेट फिक्सेशन की बात करेंगे, उस पर भी किसी ने कोई बात नहीं किया है और वो भी बात आज तक नहीं हो पाया है। आज भी लोग इसका दंश झेल रहे हैं। खास महल का मामला एज इट इज रह गया है और रेट फिक्सेशन का मामला एज इट इज रह गया है। जब आप आगे बढ़ेंगे, चौराहों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, बाजार में कोई भी हाइजीन की व्यवस्था नहीं है। आप सब्जी लेने आएंगे, आप कुछ भी करने आएंगे, आपको बदबू का व्यवस्था है बाजार में, लेकिन सैनिटाइजेशन का व्यवस्था नहीं है। आप जब आगे जाएंगे तो हमारे बाजार में सब्जी बाजार, हमारे बाजार में फिश मार्केट, मीट मार्केट, ये सब जो ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था होनी चाहिए थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसके आगे जब जाएंगे तो हमारे जो भाई रेडी लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, उनके लिए कोई एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। और जब आप उनको स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो वो यहीं कहीं अपने ठेला, अपने खोमचा लगाकर अपने बच्चों का पेट पालन करेंगे। तो उनके लिए कोई व्यवस्था आज तक 2018 से 2025 तक नगर निगम ने नहीं बनाया है। आगे आप बढ़िए, उनको टैक्स देना है, मनमाने ढंग से लोग टैक्स उनसे भी वसूल रहे हैं।
जब अप्रोच रोड पे आप बढ़ेंगे, जब बाजार की तरफ आएंगे और अप्रोच रोड की बात करेंगे, अप्रोच रोड पर अतिक्रमण आपको हर जगह मिल जाएगा। इसका सूद नगर निगम को नहीं है, लेकिन नगर निगम को इसका सूद है कि एक एक दुकान पे टैक्स का बोझ कैसे डाल दिया जाए, ताकि हमारे दुकानदार जो हैं वो उस टैक्स के बोझ के तले दबे रहें और कुछ बोले नहीं। और हाँ, अगर कोई भी दुकानदार इसका विरोध करता है तो नगर निगम ने बहुत बाहुबली तहसीलदार पाल रखे हैं, जो आपके पास आएंगे और आपको दुकान खाली कराने का, दुकान लूटने का और तमाम तरह का आपको बेवजह धमकियां देंगे, जिससे डर के जो काउंटर चलाते हैं लोग, वो अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, अपनी बात नहीं कहते। आप जब यहाँ से माली मोहल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे पानी चढ़ता नहीं है और वहां के लोग लगातार पानी के बिना हैं। ना नगर निगम की व्यवस्था पहुंचती है, ना पाइपलाइन का पानी पहुंचता है, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप सभी सड़कों पर घूमेंगे तो सड़कें आपको जाम, इनक्रोच, अतिक्रमण पूर्ण दिखेंगे। उसको साफ करने वाला, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि किस तरीके से नगर निगम का टैक्स कलेक्शन होते रहना चाहिए, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए। भैया सबसे बड़ी विडंबना है कि जब आप अपने बीच के लोगों को चुन के भेजते हैं तो आपको एक ये विश्वास होता है कि जो हमारे बीच का गया है, जो व्यवसाय को समझने वाला गया है, वो हमारी बात करेगा, वो हमारे बीच की बात करेगा, वो हमारे तकलीफ को समझेगा, हमारे दर्द को रखेगा और उसका समाधान देगा। लेकिन हमारे नगर निगम के व्यवसायी छले गए हैं, हमारे नगर निगम के दुकानदार छले गए हैं, हमारे नगर निगम में रेहड़ी पटरी लगाने वाले छले गए हैं। इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इनको मिलता क्या है इन रिटर्न? इनको मिलता है टैक्स का, स्लैब का, टैक्स का ट्रेड, इनको मिलता है दुकान खाली कराने का ट्रेड, इनको मिलता है नगर निगम से आए हुए पहलवानों का ट्रेड। तो ये सब चीजें जो अव्यवस्था कुव्यवस्था फैली है हमारे बाजार में, आप घूम के देखिएगा। 25 वर्ष पहले जैसे हमारा बाजार लगता था, आज भी हमारा बाजार वही है, लाइटें वही हैं, खंभे वही हैं, बिजली वही है, नालियां वैसी हैं, ना इसको ढंग से साफ किया जाता है, ना इसके सफाई की समुचित व्यवस्था है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना फिक्स टैक्सेशन सिस्टम है, ना खास महल से मुक्ति है। तो फिर आपने 7 वर्षों में किया क्या हमारे व्यवसायियों? ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले वही लोग थे जिनको व्यवसायियों ने, दुकानदारों ने चुन के भेजा था कि आप हमारे बीच के हैं, आप जाकर हमारी समस्या का समाधान करिएगा। लेकिन समाधान के नाम पर आश्वासन और छलावा के अलावा हमारे व्यवसायी को, हमारे दुकानदार भाइयों को कुछ नहीं मिला। इन बातों का जवाब कौन देगा? इन समस्याओं के समाधान का जिम्मेवार कौन था? और आपने आज तक इन समस्याओं को जिंदा क्यों रखा है? आपसे मेदिनीनगर नगर निगम का एक एक व्यक्ति पूछता है, ना कि सिर्फ आशीष भारद्वाज पूछता है। प्रमंडल स्तर का बाजार, प्रमंडल स्तर के बाजार में कचरा, लाइट्स की अव्यवस्था, नालियों की अव्यवस्था और पानियों से डूबा हुआ हमारा बाजार बरसात में, इन सभी कुव्यवस्थाओं का जिम्मेवार कौन है? ये हम और आप मिलकर तय करेंगे। बजबजाती नालियां, कचड़ों से भरा हुआ हमारा मार्केट और हमारे जो बेचने वाले व्यवसायी हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सबों का जिम्मेवार कौन है? ये आप तय करिएगा। आप इसका डिसीजन लीजिएगा कि आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने क्या किया है, क्यों आपने हमारे मार्केट को बदहाल किया है, इसका हम जवाब लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय फलाना।